हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के वीक डे फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीक डे फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि थोड़ा इस फंक्शन के बारे में। तो वीक डे फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने कोई डेट कहीं पर रखी हुई है तो ये फंक्शन क्या है, उस पर अप्लाई करके आप जो है उसका वीक का डे का जो है नंबर निकाल सकते हैं। तो कैसे ये फंक्शन काम करता है, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं कुछ डेट का यहाँ फॉर्मेट बना लेता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको थोड़ा मैं बोल्ड करता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर करंट डेट के हिसाब से चलते हैं, 14 जुलाई है। तो यहाँ पर टाइप में अगर करूँ 14 जुलाई, और इसी तरह अगर इसको कंटिन्यूस में अगर हम करें तो 15 जुलाई, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ 20 जुलाई तक। हम यहाँ पर इसको, ये हमने यहाँ पर डेट का फॉर्मेट बना लिया है। तो इसका थोड़ा मैं साइज़ भी इनक्रीज कर देता हूँ थोड़ा इसका। तो ये 18 रख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या है, हमने अब यहाँ पर डेट का एक फॉर्मेट बना दिया है। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे वीक डे फंक्शन, यानी कि ये वाला फंक्शन जो हम यहाँ, इसको अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वल टू वीक डे। अभी वीक सीरियल नंबर पूछ रहा है तो इसका मतलब है डेट। अब ये वाला जो है ये ऑप्शनल एंट्री होती है। आप यहाँ पर जैसे आपको वीक का कौन सा डे का नंबर चाहिए वो अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी। बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे आप ये हमारा डेट का हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर 1 जो है वो संडे के लिए है, ठीक है। और मंडे जो है यहाँ पर 2 के लिए है, यानी कि नंबरिंग आप रखेंगे तो उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 करें यहाँ पर और इंटर, तो इसको मैं, अब ये फॉर्मेट हमारा यहाँ पर आ गया है इसका, तो इसको हम जनरल कर देंगे। तो जनरल से क्या होगा, हमारा ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ है इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अब जैसे 14 जुलाई हमारी डेट थी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ वीक डे फंक्शन जब यूज किया तो उसने बताया जो 14 जुलाई है वो वीक का जो है पहला डे है, यानी कि पहला उसका नंबर है। अब इसी तरह जो अगला है 15, वो है सेकंड वीक का सेकंड डे है। यानी कि जो ये फंक्शन है ये टोटल 7 डेज़ के हिसाब से यहाँ पर काम करता है। तो 15 वाला जो डेट था उसके हिसाब से इसने बताया कि जो वीक का जो है ये दूसरा डे है, यानी कि उसका नंबर इसने यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दिया है। तो 16 इस तरह थर्ड, फिर 17 फोर्थ, 19 6, 27। तो इसने से इस तरह से यहाँ रिजल्ट निकाल के दिया है। अब जो मैं आपको यहाँ बता रहा था, एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको। तो यहाँ पर जब मैंने टाइप किया था वीक डे, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो देखिए ड्रॉप डाउन में आपको दिख रहा है ना, जैसे अभी 1 जो आया था वो संडे के साथ, यानी कि जो 1 जो नंबर है, अगर वीक डे फंक्शन के थ्रू अगर आपको यहाँ 1 रिजल्ट आता है तो उसका मतलब है वो यहाँ पर संडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर सेकंड यहाँ दिखाता है तो इसका मतलब है वो आपको मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल ये जो है नंबर ऑफ 7 डेज़ के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। और अगर 0 यहाँ पर 3 अगर आ रहा है तो दैट मीन्स वो आपको जो है यहाँ पर मंडे के हिसाब से दे रहा है, लेकिन वो 6 डे के हिसाब से आपको यहाँ पर दे रहा है। तो इसको एक तरह से और समझ लेते हैं। मैं इसको नहीं करता हूँ चूज और इंटरप्रेस यहाँ पर कर देता हूँ। अब ये हमने इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इसको यहाँ तक, क्योंकि डे में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ट्राई और करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डे का फंक्शन यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे टैक्स, डेट हमारा ये है, तो हमें यहाँ पर उसका डे चाहिए इसके हिसाब से कि अगर ये रिज़ल्ट दिखा रहा है जो नंबर इसका आया है वो कौन सा वीक के डे के हिसाब से आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डी का एक यहाँ हम टाइप कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ भी जब हम इसको टाइप कर रहे थे, तो यहाँ पर जो नंबर 1 है, यानी कि जो इस डेट के हिसाब से जो पहला जो आपको नंबर यहाँ दिख रहा है न्यूमेरिक में 1, उसका मतलब है कि उसका जो पहला जो डे है वो है संडे।
फिर यहाँ पर जैसे 15 तारीख के हिसाब से यहाँ पर जो सेकंड है वो है मंडे, फिर थर्ड जो है ट्यूसडे, फिर फोर्थ यहाँ पर वेडनेसडे, फिर 5 यहाँ पर थर्सडे, और 6 यहाँ पर फ्राइडे, और 7 यहाँ पर सैटरडे। अब इन केस अगर 21 हम इसको करते हैं और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने आप बताया कि ये जो फंक्शन है ये केवल 7 डेज़ के हिसाब से यहाँ पर काम करता है। तो जैसे ही यहाँ पर 21 हुआ, यानी कि 7 डेज से जाते ही अगर नेक्स्ट डे जो आया 8 डे, उसको इसने यहाँ पर फिर संडे से ही काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बाद की जितनी भी डेट आएगी, अगर 22 आप करेंगे तो ये उसको भी यहाँ पर फिर यू न्यूमेरिक में ही इसको कंसिडर करेगा, यानी कि ये सेम जो सीक्वेंस आप यहाँ देख रहे थे 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इसको यहाँ पर ये कंसिडर करेगा। तो वीकडे का जो बेसिक यूज है फ्रेंड्स वो ये है एक्सेल में कि अगर आपको किसी डेट के हिसाब से आपको जानना है कि उस वीक का कौन सा नंबर आएगा उस डेट के हिसाब से, तो उसके लिए ये आपको वीक का डे फंक्शन बहुत ही काम करेगा। अगर आपको डे अगर जानना है तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जब आप यहाँ टाइप करेंगे वीक डे, तो जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अगर ये नंबरिंग आ रही है किस डे के हिसाब से आ रही है, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर डिफ़िकल्टी आती है तो फिर उसके लिए जैसे मैंने आपको ये वाला फंक्शन बताया है टैक्स वाला, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ये डेट पर ही इसको अप्लाई करना है। तो डी मैंने यहाँ रखा है कि अगर फुल आपको डे हिसाब से दिखाना है, अदरवाइज़ इसको आप इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से डे में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि हमें दिन चाहिए, तो ये इस तरह से आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि अगर आपको किसी डेट के हिसाब से अगर उसका डे निकालना है, वीकडे फंक्शन में जो अगर नंबर आया तो उसमें कौन सा डे आपको जानना है, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर टैक्स फंक्शन को जब यूज़ करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे वीकडे फंक्शन एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं और इसका यूज आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स फिर आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।